हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज का पाठ है हमारा कान्हा अभयारण्य से पत्र। बच्चों, एक पत्र है अध्ययन से पूर्व। कक्षा में उपरोक्त चित्र को दिखाकर शिक्षक या शिक्षिका बच्चों से अभयारण्य के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछें और उनका ज्ञानवर्धन करें। शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में बच्चों को भारत के विभिन्न अभयारण्य की स्थिति को भारतीय मानचित्र के द्वारा समझाया जाए ताकि बच्चों को मानचित्र के ज्ञान के साथ साथ राज्यों में स्थित विभिन्न अभयारण्य के संबंध में पता चल सके। निबंध का मूल तत्व। इस पत्र के माध्यम से अभयारण्य के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वन प्राणियों की एक अलग दुनिया होती है जिसमें वह सुखमय जीवन बिताते हैं। 25 जवाहर मार्ग, मंडला, दिनांक 28 जून 2022। प्रिय सुलक्षणा, शुभ आशीष। हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहां के मनोरम यानी कि सुखदम दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य जीवन निर्भीक होकर विचरण करते थे यानी घूमते थे। उन्हें न कोई सताता था और न कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य यानी कि चित्र दिखाई देता है। यहाँ भिन्न वन्य पशु पक्षी निडर यानी कि बिना डरे हुए होकर अपना जीवन सहज आसानी रूप में बिताते हैं। अब तुम जानना चाहोगे कि यह कान्हा आखिर है कहाँ। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहां से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुंचा जा सकता है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी वनस्थली यानी कि जंगल तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागवान, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश करने के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। यहाँ वन्य जीवों की शोभा देखते बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई देता है तो कहीं कहीं 12 सिंगा दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सींगों वाली नील गायें देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह। इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। उसमें गजब की फुर्ती थी। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमने बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर आना। तुम्हारा बड़ा भैया अमृतांशु। बच्चों, अब आ जाते हैं उच्चारण करने पर। चिरई डोंगरी, सिंगों वाली, 12 सिंगा, अभयारण्य। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।